हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। होप कि सब बढ़िया होगा और आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने टाइम का अच्छे तरीके से एक एक पॉजिटिव वे में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो बात करते हैं हम स्टार्टिंग से, यानी जब हम उठते हैं उस समय हम किस तरह से अपने टाइम को बचा सकते हैं और अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम उठते हैं तो एक तो हो गया आप लेट उठ रहे हो, एक तो हो गया आप जल्दी उठ रहे हो। तो अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो आपके पास औरों के मुकाबले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है। आपके पास 2 घंटे अगर एक्स्ट्रा हैं मॉर्निंग में, तो आप उसका किस तरह से अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे काम ढूंढने पड़ेंगे जो कि आपको करने अच्छे लगते हों। जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे एक्सरसाइज फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें करनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी सुबह जल्दी उठता हूं तो सबसे पहला जो काम मैं खुद को टास्क के तौर पे देता हूं वो ये कि मैं फिज़िकली फिट रहने के लिए कुछ भी उस टाइम पे करूं। वो एक्सरसाइज हो सकता है, रनिंग पे जा सकता हूं, वॉक पे जा सकता हूं, या हेल्थ से रिलेटेड फिटनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं सुबह जल्दी उठकर करता हूँ। हफ्ते में 3 से 4 दिन मैं ज़रूर करता हूँ। इससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है कि नहीं, आपका जो वीक था वो वेस्ट नहीं गया। उसमें आपने कुछ ऐसा ज़रूर करा है जो कि जिसको करके आपको खुद पे प्राउड फील हुआ है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आया है। तो इस तरह से मैं स्टार्टिंग यानी अपने डे का जो स्टार्ट है, अपने डे को मैं इस तरह से स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में। बात करते हैं आफ्टरनून की। तो आफ्टरनून में मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्कूल्स में जाता है। अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका जो आफ्टरनून का टाइम होता है संडे को छोड़कर, वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल्स में जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। इस चीज़ में हमें वही करना पड़ेगा जो हमें करने के लिए बोला जाता है, यानी जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हम अपने टाइम का उस वे में इस्तेमाल नहीं कर सकते जिस वे में हम चाहते हैं। लेकिन जब हम स्कूल से आते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास कम से कम 2 या 1.5 घंटा टाइम ज़रूर होता है। तो उसका हम अच्छे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका हम जैसे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब स्कूल से आते हैं तो हम अपने फ़ोन्स को चलाते हैं। हम अपने फ़ोन्स के नोटिफिकेशंस को चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यूट्यूब के जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं उनको चेक करते हैं। लेकिन जब भी आप स्कूल से आते हो तो एक चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए, वो ये कि आप सबसे पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लो। आप अच्छे से एकदम फ्रेश हो जाओ, अपने माइंड को एकदम फ्रेश कर लो, एनर्जी ला लो अपने अंदर। और उसके बाद फिर से कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करो, ऐसा प्रोडक्टिव करो जो कि फ्यूचर में आपको बहुत ही काम आए। जिसका जो मतलब जो अगर आप सीख रहे हो कुछ तो वो फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे। चाहे वो यूट्यूब से कोई स्किल्स सीखना हो गया या यूट्यूब पे खुद काम करना हो गया, यानी कंटेंट क्रिएशन। तो ये तो हो गई आफ्टरनून का बात। अब आगे क्या आता है, आगे आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जब स्कूल से आते हैं तो वो ट्यूशन्स जाते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर आपका 1 घंटे का ट्यूशन है तो ये देखा गया है कि कम से कम 2 घंटे तो आपके ऐसे ही चले जाते हैं, आने जाने। कभी लेट छुट्टी हो गई, कभी नहीं हुई। तो इस तरह क्या होता है, 1 घंटे की जगह 2 घंटे हमारे चले जाते हैं। तो मैं आपको जो एडवाइस दूंगा वो यही दूंगा कि आप ऑफलाइन ट्यूशन्स की जगह ऑनलाइन ट्यूशन्स यानी यूट्यूब से आप कुछ भी सीख सकते हो। तो आप 1 घंटा वहाँ देने की बजाय
जबकि वहाँ 2 घंटे आपके जा रहे हैं, आप 1 घंटा यहाँ दो, और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है आप वहाँ से अच्छा यहाँ पे सीख सकते हो। यानी यूट्यूब से आप और अच्छा सीख सकते हो कंपेयर टू दी ऑफलाइन ट्यूशन्स। तो ये बात हो गई ट्यूशन्स की। अब आते हैं नाइट पे। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो यही कि कम से कम आपके पास 10 बजे तक का टाइम होता है। इसके बाद आप सो जाया करो और सुबह जल्दी उठ जाया करो। तो अगर आप रात को 10 बजे सोते हो तो इससे पहले आपके पास बहुत टाइम होता है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी अपना जो भी आपका काम होता है उसको करने के लिए। तो अगर आप 10 बजे सोते हो तो मान लो अगर आपके पास 3 घंटे टाइम है, तो अगर हम 1 घंटा इसमें से निकाल दें तो बचे कितने, 2 घंटे। और 2 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 घंटे आप अपनी स्टडीज़ में दे सकते हो और जिस भी चीज़ में आप वर्क कर रहे हो उसमें दे सकते हो, और 2 घंटे एकदम फोकस के साथ आप उसमें काम कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो जिसमें जो आपका क्वालिटी टाइम है वो जा रहा है, तो उसका जो शुरुआत है वो कम से कम टाइम से होना चाहिए। लाइक अगर आप रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो आप 5 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 10, फिर 15, इस तरह करके आप टाइम इंक्रीज़ करो। कभी भी अगर आप चाहोगे कि मैं 1 घंटा आज रीडिंग करूँगा तो वो पॉसिबल नहीं होता। वो ज़्यादा दिन तक कंसिस्टेंसी नहीं बना सकते इस ऐसे कामों में। वहीं अगर आप 5 मिनट आप एक गोल बनाओ कि मुझे हफ्ते में 7 दिन 5 मिनट रीडिंग करनी है, फिर अगले हफ्ते में 7 दिन मुझे 10 मिनट करनी है। इस तरह आप अपने टाइम को इंक्रीज़ करोगे तो ये जिसको कहते हैं ना कंपाउंड इफ़ेक्ट, वो ये चीज़ उस तरह काम करता है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके लिए 1 घंटा 2 घंटा रीडिंग करना एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी कि किस तरह आप अपने टाइम का एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हो ताकि जो भी आपका काम है वो अच्छे से हो जाए और आपका टाइम जो है वो अच्छे से इस्तेमाल हो, ना कि आपका टाइम ऐसे ही फालतू में वेस्ट हो जाए। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्रीवियस वीडियोस देखो और आप मुझे ये बता सकते हो कि प्रीवियस वीडियोस और इन जो आज की वीडियो है इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं और क्वालिटी और अच्छी वीडियोस ला सकूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।